Today our topic is peripheral nervous system. Peripheral nervous system is composed up of nerves and ganglia. Mean nerves and ganglia जो हैं वो peripheral nervous system की composition को कंपोज कर रहे होते हैं. गैंग्लिया क्या होते हैं? गैंग्लिया जो होते हैं वो क्लस्टर होते हैं न्यूरॉन सेल बॉडीज़ के दैट आर प्रेजेंट आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. अब कुछ नर्व्स जो होती हैं वो अराइज कर रही होती हैं फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. सो दे आर नेम्ड क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स. ऐसी तमाम नर्व्स जो अराइज करती हैं फ्रॉम द ब्रेन दैट आर नेम्ड एज क्रेनियल नर्व्स, और वो तमाम नर्व्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड से अराइज कर रही होती हैं दैट आर नेम्ड एज स्पाइनल नर्व्स. ह्यूमन बॉडी में 12 पेयर होते हैं क्रेनियल नर्व्स के एंड 31 पेयर होते हैं स्पाइनल नर्व्स के. अब क्रेनियल नर्व्स जो हैं वो मतलब कौन कौन सी नर्व्स उनको कंपोज कर रही होती हैं? सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड मिक्स नर्व्स जो होती हैं वो क्रेनियल नर्व्स को कंपोज कर रही होती हैं. लेकिन स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं उनको मिक्स नर्व्स जो होती हैं वो कंपोज कर रही होती हैं. मिक्स नर्व्स मीन मोटर नर्व्स भी हो सकती हैं, सेंसरी नर्व्स भी हो सकती हैं. अब क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स जो हैं वो 2 पाथवेज बनाती हैं. फर्स्ट वन इज़ दी सेंसरी पाथवे एंड सेकंड वन इज़ दी मोटर पाथवे. अब सेंसरी पाथवे का क्या फंक्शन होता है? सेंसरी पाथवे का फंक्शन होता है कंडक्ट कराना इम्पल्सिस को फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम. फॉर एग्जांपल रिसेप्टर, हमने एग्जांपल ली थी कि रिसेप्टर फॉर एग्जांपल ईयर है, तो ईयर जब साउंड वेव्स को रिसीव करता है तो दैट ईयर इज़ दी रिसेप्टर, और साउंड वेव्स को रिसीव करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँचाना दैट इज़ दी कंडक्शन ऑफ इम्पल्सिस फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम. और मोटर पाथवे का क्या फंक्शन होता है? इम्पल्सिस को, नर्व इम्पल्सिस को कंडक्ट कराना फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर. इफेक्टर कौन कौन से होते हैं? ह्यूमन बॉडी में मसल्स हो सकते हैं या फिर ग्लैंड्स हो सकते हैं. कि प्रॉपर जो मैसेज है उसको अप्रोप्रिएट पार्ट तक कन्वे करना कि कोई भी जो है मूवमेंट शो होनी है या फिर ग्लैंड्स की सिक्रीशन होनी है. अब मोटर पाथवे जो है वो 2 सिस्टम फॉर्म करता है दैट आर दी सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. सोमैटिक नर्वस सिस्टम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? कौन सी एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कॉन्शियस एंड वॉलंटरी एक्शंस. कॉन्शियस एंड वॉलंटरी एक्शंस ऐसे एक्शंस होते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी सोच समझ के खुद से परफॉर्म कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इट इंक्लूड ऑल द मोटर न्यूरॉन्स दैट कंडक्ट इम्पल्सिस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल्स. ये उन तमाम मोटर न्यूरॉन्स को इम्पोज करता है, कंपोज कर रहा होता है जो कि कंडक्ट कराती हैं इम्पल्सिस को फ्रॉम दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल्स. सेकेंड वन इज़ दी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये उन तमाम एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि कॉन्शियस कंट्रोल के अंडर नहीं होती, कि वो तमाम एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन बीइंग के कंट्रोल में नहीं होती. फॉर एग्जांपल हार्ट बीट हो गई, ब्रीदिंग का रेट हो गया, डाइजेशन हो गई, ये सारे के सारे कौन से प्रोसेस हैं जो कि ह्यूमन बीइंग के कंट्रोल में नहीं होती. ये सारे एक्शंस जो हैं कॉन्शियस कंट्रोल के अंडर नहीं होते. इट कंसिस्ट ऑफ मोटर न्यूरॉन्स दैट सेंड इम्पल्सिस टू कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड्स. कि मोटर न्यूरॉन्स जो हैं इस सिस्टम में, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में इम्पल्सिस को सेंड कराते हैं टुवर्ड द कार्डियक मसल, स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड्स की तरफ. अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो कंप्राइज करता है ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम. अब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो होता है वो बॉडी को प्रिपेयर कराता है हेल्प कराने के लिए, मतलब डील कराने के लिए सम emergency situation. This is often known as fight and flight response. फॉर एग्जाम्पल हम किसी खौफज़दा चीज़ को देख लेते हैं तो हमारे 2 किस्म के रिस्पॉन्सेज होते हैं, या तो हम उसके साथ फ़ाइट करते हैं या फिर फ्लाइट रिस्पॉन्स शो करते हैं. तो एमरजेंसी की सिचुएशन में क्या होता है कि सिस्टम जो होता है वो कुछ नेसेसरी एक्शंस टेक प्लेस करता है. फॉर एग्जाम्पल हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्रीदिंग का रेट भी ज़्यादा हो जाता है, आइज़ के जो पीपल्स होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं, और डाइजेशन जो होती है वो इनहिबिट हो जाती है. लेकिन पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम यहाँ पे क्या काम कर रहा होता है, क्या रोल प्ले कर रहा होता है कि जैसे ही स्ट्रेस एंड होता है तो सारे बॉडी के एक्शंस को नॉर्मलाइज करना, सारे बॉडी के फंक्शंस को नॉर्मलाइज करना. इसके फंक्शंस कौन कौन से होते हैं कि पीपल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराना, डाइजेशन को प्रमोट करना और हार्ट बीट को स्लो करना, मतलब नॉर्मल हार्ट बीट जो होती है वो टेक प्लेस हो जाती है, और ब्रीदिंग का रेट भी क्या हो जाता है, नॉर्मल होता है. सिंपैथेटिक सिस्टम बॉडी को प्रिपेयर कराता है कि डील करे बॉडी विद द इमरजेंसी सिचुएशन, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आफ्टर डीलिंग विद द इमरजेंसी सिचुएशन बॉडी की पोजीशन को नॉर्मलाइज कराता है. आज हमने इस टॉपिक में यही पढ़ा है कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम
कौन से एक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किस टाइप के एक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अलावा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की कंपोजिशन में कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नर्व्स हो गए, गैंग्लिया हो गए, दैट आर इन्वॉल्व इन द कंपोजिशन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।